हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो कुछ दिन पहले मतलब कल या परसों एक टेस्ट लिए थे त्रिकोणमिति का क्लास 10th का। ठीक है, तो उसका वीडियो सॉल्यूशन हम नहीं बना पा रहे थे क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, चलिए फटाफट जो भी टेस्ट है, जितना भी क्वेश्चन है, सभी का हम देख लेते हैं, जो सब सवाल हम दिए थे। ठीक है, चूँकि देख लेते हैं। पहला सवाल क्या है मेरा, tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 और tan 80 हम सबको क्या किए, गुना किए हैं। ठीक है, इसको हम करके देखते हैं किस तरह करना है। कि ये तो जो भी सवाल हम दिए हैं, सारे सवाल क्या बोर्ड में इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो tan, पहला नंबर सवाल करते हैं। ठीक है, tan 10 डिग्री दिया हुआ है, tan 15 डिग्री दिया हुआ है, tan 75 डिग्री दिया हुआ है, tan 80। इस तरह का सवाल हमने क्लास में भी करवाया है। इसका मान हमसे पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, तो देखना, तो tan 80 और tan 10 और tan 80 को हम क्या करेंगे, एक जगह रख लेंगे, और tan 15 और tan 75 को एक जगह रख देंगे। बोले कैसे सर करेंगे। अच्छा हमको तुम बताओ, तो tan हम 80 डिग्री को हम लिख सकते हैं, tan 90 में से 10 घटा दो, 10 डिग्री घटा दो, 90 में से 10 80, इसको लिख सकते हैं इस तरह। और हमको ये वही चीज़ बताना, तो हम tan 75 को लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, ये सब तुम क्लास में पढ़ चुके हैं। तो बाबू हम ये भी पढ़ चुके हैं, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। इसको हम लिख सकते हैं cot, और 90 माइनस थीटा, थीटा का जगह क्या है 10 डिग्री है, तो 10 डिग्री लिख देंगे। सेम उसी तरह tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, तो cot, और थीटा की जगह क्या है 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 15 डिग्री है, तो cot 15 डिग्री हो जाएगा। अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, tan 10 डिग्री गुना tan 15 डिग्री गुना tan 75 की लिख सकते हैं cot 15 डिग्री। सर tan 80 को हम लिख सकते हैं cot 10 डिग्री, सही है। और tan 10 cot 10 ये दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि tan और cot एक दूसरे क्या होता है, उल्टा होता है ना। हम जैसे cot यहाँ पे cot 10 क्या लिख सकते हैं, 1/tan 10 इस तरह लिख सकते हैं। तो tan 10 गुना 1/tan 10 दोनों क्या होगा, कट जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह tan 15 और cot 15 क्या एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है, या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, tan 15 डिग्री गुना cot 15 लिख सकते हैं tan 15, है ना। खत्म हो गया, क्या बचा 1, तो 1 गुना 1 आंसर क्या हो गया मेरा, 1 हो गया। ठीक है, ये आपके बिहार बोर्ड में पूछा गया सवाल है। ठीक है, दूसरा सवाल देख लेते क्या है। दूसरा सवाल मेरा है कि tan 49 डिग्री बटे cot 41 डिग्री का मान बताओ क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो इस तरह का जब भी सवाल हो ना, उठपटांग टाइप का, 49, 41 या 31 व्यक्ति कुछ इस तरह से, तो इसका सीधा डायरेक्ट आंसर 1 हो जाता है। अगर आपको समय कम है, अगर आपको मारना है तो सीधा 1 में टिक मार देना है। लेकिन अगर यहाँ पर tan 60 डिग्री दे दिया हो, cot 30 डिग्री, तब उसका मान आपको रखना पड़ेगा। अगर इस तरह से दिया हो ना tan 49 उल्टा पुल्टा, तो आप उसको 1 में टिक मार सकते हैं डायरेक्ट आंसर में। कैसे करना, तो tan 49 को हम लिख सकते हैं, देखना बाबू, tan 90 डिग्री माइनस 41 डिग्री लिख सकते हैं। 90 में से 41 गया क्या होगा, 49 होगा, इसको लिख सकते हैं cot 41 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, थीटा की जगह 41 डिग्री, बट नीचे में क्या हो जाएगा cot 41 डिग्री, दोनों कट जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर 1। अगर समय कम बचा तो आप सीधा 1 में मार देना, टिक, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल मेरा अच्छा सवाल है, ये भी बिहार बोर्ड में पूछा गया सवाल है। सवाल पूछता है कि 3 cos थीटा बराबर 2 दिया हुआ है, तो हमसे पूछ रहा है 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान बताइए क्या होगा, ये पूछ रहा है, इसका मान बताइए क्या हो जाएगा। देखो इस सवाल को हम दो तरीका से कर सकते हैं अभी फिलहाल, क्योंकि त्रिकोणमिति क्या है, जो दिमाग में आ गया, जो दिमाग में तुरंत क्लिक कर गया, उसी से हम उस सवाल को बना लेंगे। ठीक है, तो इस सवाल को फिलहाल मेरे दिमाग में दो तरीका आ रहा है। एक कि cos थीटा को लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, cos थीटा बराबर 2/3, या इसको हम k से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण, आधार कर्ण दिया क्या निकाल लेंगे, लंब निकाल लेंगे। तो सेक थीटा की जगह डाल देंगे, सेक थीटा क्या होगा, कर्ण बटे आधार का स्क्वायर, तो कर्ण हमको मालूम होगा, आधार हमको मालूम हो जाएगा। ठीक है, tan को क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार का स्क्वायर, तो लंब हम इससे निकाल लेंगे और हमको आधार मालूम होगा हमारे साथ, तो सबका मान डाल के मिश्रण निकाल सकते हैं।
एक तरीका वो हो गया। और दूसरा तरीका स्मार्ट तरीका जिसे बोलते हैं, स्मार्ट तरीका क्या होता है, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना। तो हम कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2/3, है कि नहीं, लिख सकते हैं ना। और हम जानते हैं क्या बाबू कि अगर हम कॉस थीटा को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर क्या हो, 3/2 लिख सकते हैं जब हम इसको पलट देते हैं। तो नीचे अगर नहीं कुछ तो 1 है, इसको जब पलट देंगे तो 1/cos थीटा, 1/cos थीटा सेक थीटा, और 3/2 में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से वो क्या निकल गया, सेक थीटा निकल गया। तो यहाँ पर सेक थीटा का मान डाल देंगे। अब यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, 1 + सेक स्क्वायर थीटा। हाँ सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, हम चूंकि ये सूत्र हम याद कर चुके हैं, 1 + सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, या 1 + सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा, या tan स्क्वायर थीटा - सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये तो हम देख चुके हैं, है ना। तो हम इसको देखना तो कितना अच्छे से लिखेंगे, -7 जहाँ पे -7 लिख दिए, तो हम इसको कितना सुंदर से लिख सकते हैं, देखना तो 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर 2 tan स्क्वायर थीटा, इधर क्या लिख दिया हम, 1 + सेक स्क्वायर थीटा। 2 बाहर में है तो 2 को इससे गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 2 + 2 सेक स्क्वायर थीटा -7, 2 सेक स्क्वायर थीटा, 2 सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 4 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 -7 क्या हो जाएगा -5। ठीक है, अब इसको हम अच्छे से और कैसे लिख देंगे, देखना तो इधर हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं 4 सेक स्क्वायर थीटा। सेक थीटा का मान कितना निकाले हम, 3/2, 3/2 का होल स्क्वायर -5। तो दिक्कत 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 -5, ये 4 4 खत्म, 9 में से 5 गया 4, इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अगला सवाल हम बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा चौथा नंबर सवाल दिया हुआ है, देखना आप लोग के पास PDF होगा ना, देखो है चौथा नंबर सवाल कहाँ गया, हाँ क्या दिया हुआ, साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा, तो सेक थीटा का मान पूछ रहा क्या होगा। ठीक है, क्या दिया हुआ है हमको, साइन थीटा बराबर दिया हुआ है √2 cos थीटा दिया हुआ है, तो हमसे पूछ रहा सेक थीटा का मान बताओ क्या होगा। ठीक है, अगर हम इस cos थीटा को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे cos थीटा, और साइन थीटा बटे cos थीटा क्या होता है, tan थीटा, tan थीटा बराबर कितना हो गया √2। तो हमसे क्या पूछा है, सेक थीटा का मान। हाँ सेक थीटा क्या होता है बाबू, सेक थीटा होता है भैया किसका उल्टा होता है, cos थीटा का। cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा क्या होगा, कर्ण बटे आधार। सही है, अगर हमको कर्ण मालूम चल गया, हमको आधार मालूम चल गया, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो हम tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है भैया लंब बटे आधार होता है। नहीं कुछ तो नीचे में 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब हमको लंब हमको मालूम है, आधार मालूम, अगर कर्ण निकाल दें तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह का सवाल कैसे करेंगे, हम जानते हैं इस तरह के सवाल से हम क्या करते हैं, पहले कोई भी नियतांक के से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। क्यों करते हैं, हम एक क्लास में बात कर चुके हैं। ठीक है, अभी करके समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाते हैं। अगर हम ट्रायंगल के ये कोण थीटा रखते हैं, अगर ABC मान लो कोई त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज, तो लंब कितना है √2, तो √2 के ये क्या हो गया, मेरा लंब हो गया। आधार क्या हो गया 1 के। तो कर्ण क्या होता है, कर्ण होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो √2 के का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2k स्क्वायर, प्लस आधार क्या हो जाएगा 1k का स्क्वायर, तो क्या होगा 1k स्क्वायर क्या होगा इनका √3k स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं √3k, है ना। तो यहाँ से हम क्या निकल गया, कर्ण निकल गया। तब यहाँ डालो कर्ण बराबर क्या हो गया √3k, और आधार क्या हो गया 1k, तो खत्म क्या हो गया, सेक थीटा का मान हो जाएगा मेरा √3। सही है। चलिए हम अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल क्या मेरा, एक सेकेंड, चलिए अगला सवाल मेरा बोलता है कि किसी मीनार की ऊंचाई, आप लोग के पास PDF होगा, आप लोग देख लीजिएगा, देख लीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो मीनार की छाया की लंबाई क्या होगी। ये क्लास में हम करवा चुके हैं। ठीक है, हम फटाक से देख लेते हैं। कुछ इस तरह से उसका फिगर बनता था ना, और मान अगर यहाँ सूर्य है, सूर्य का उन्नयन कोण कितना 45 डिग्री होता था, और क्या 10 मीटर ऊंचा ये होता था। हमसे पूछा इसका छाया, तो इसका छाया क्या, ये क्लास में कर चुके, जो बच्चा क्लास में होगा वो क्लास में जानता हो, ये क्लास कर चुके सवाल। ठीक है, तो हमको क्या निकालना, आधार अगर निकालना है तो हमको दिया हुआ क्या, तो ये दोनों में कौन सा सूत्र का इस्तेमाल करेंगे,
ताकि वो सूत्र का इस्तेमाल करें जिसमें ये दोनों आ जाए। तो टेन थीटा से अच्छा कोई सूत्र होगा ही नहीं। तो टेन थीटा जो क्या डालेंगे 45 डिग्री बराबर लंब कितना है 10, आधार हमको ये निकालना छाया, तो इसको हम क्या मान लो बी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी बराबर क्या हो जाएगा 10 बटे 10, 45 के मानो वो 1 होता है। तो बी बराबर कितना हो गया 10 मीटर। 10 मीटर मतलब जो छाया की लंबाई होगा वो 10 मीटर होगा। ठीक है, कब होगा छाया की लंबाई, जैसे अगर इस तरह का सवाल बोर्ड में पूछा गया 2018 में भी, अगर बिल्डिंग का मान लो लंबाई कुछ भी दिया हुआ है, यहाँ मान लो अगर ए भी दिया हुआ है, ठीक है, तो छाया की लंबाई पूछेगा तो आप उस डायरेक्ट आंसर ए डाल देना। ए मतलब अगर ये 10 है तो अब ये भी 10 होगा, ये 20 होगा तो ये भी 20, √3 होगा तो √3 होगा। लेकिन कब होगा जब सूर्य का जो उन्नयन कोण होगा वो 45 डिग्री हो, तभी इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको नोट में अपना रख सकते हैं। छठा नंबर सवाल हमको पूछा है कि tan अल्फा प्लस बीटा, ये भी क्लास में करवा चुके हैं, √3 है और हमको tan अल्फा का मान ज्ञात है कितना 1/√3। तो हमसे पूछ रहा है tan बीटा का मान बताओ भैया क्या होगा। ये भी सवाल हम क्लास में करवा चुके हैं, है ना। चलिए देखिए, एक तो इस तरह का सवाल करिएगा आप, या थोड़ा सा लंबा भी दिया हो जाएगा क्या कि tan a प्लस बी का सूत्र याद करो, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक, तब इसका मान डालो इसका मान डालो, तब जाके थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, अब थोड़ा इसमें हम क्या करते हैं स्मार्ट तरीका का इस्तेमाल करते हैं। स्मार्ट तरीका क्या मतलब हुआ, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, अच्छा हमको एक चीज़ बताना कि tan थीटा जगह क्या डालेंगे कि उसका मान √3 हो जाएगा। तो हम जानते हैं बबुआ कि tan अगर 60 का मान डालते हैं तो tan 60 क्या होता है √3। मतलब अगर यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा जगह हम 60 डिग्री डाल दें तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा tan 60 √3। तो मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर अगर हम 60 डिग्री रख देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, ये समीकरण सही हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल सही हो जाएगा। हमसे पूछा क्या बबुआ tan बीटा पूछा है ना, तो अगर हम देखो tan अल्फा दिया 1/√3। अच्छा हमको बताओ यहाँ पर थीटा की जगह क्या डालेंगे, थीटा की जगह क्या डालेंगे ताकि tan थीटा का मान 1/√3 हो जाए। सिंपल है कि अगर हम अल्फा की जगह सर 30 डिग्री डालते हैं तो tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो अल्फा हमको मालूम है तो अल्फा का मान हम यहाँ डाल सकते हैं। तो अल्फा क्या होगा 30 प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ से बीटा क्या निकल गया 60 में 30 गया 30 डिग्री। सही है, तो हमसे पूछा क्या सवाल में tan बीटा का मान, तो tan बीटा की जगह क्या डाल देंगे 30 डिग्री। तो tan 30 का मान क्या होता है 1/√3। सिंपल, वन लाइन में आंसर हो गया। अगर आप पूछ तो चलिएगा tan a प्लस बी का सूत्र का इस्तेमाल करके, तब तो हो गया, सुबह से शाम हो जाएगा इसका। ठीक है त्रिकोणमिति दिमाग का खेल है, दिमाग में अगर चढ़ गया तो सवाल एक लाइन में बन जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल है मेरा कि बहुत आसान, ये भी सवाल हम क्लास में बहुत बार करवा चुके हैं। साइन a बराबर 5/7 दिया हुआ है तो tan a का मान हमसे पूछ रहा है, बताओ भैया क्या होगा। सिंपल है भैया, साइन a दिया हुआ है हमको, हाँ दिया हुआ है हमको। tan a क्या होता है लंब बटे आधार होता है कि नहीं। tan a क्या होता है लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमको दिया हुआ क्या दिया लंब और कर्म दिया होता है, आधार निकाल लेंगे पाइथागोरस सूत्र का इस्तेमाल करके। इस वजह क्या करेंगे आप के और यहाँ से के से गुना कर देंगे। तो ये दोनों का इस्तेमाल करके क्या दिया हुआ लंब और कर्म दिया हुआ तो आधार हम निकाल लेंगे। आधार निकल जाएगा, आधार निकल जाएगा तो यहाँ पे लंब और आधार दोनों का मान डाल देंगे, आंसर मेरा आ जाएगा। इस तरह सवाल हम काफ़ी करवा चुके हैं। ठीक है, देखो अब एक मज़ेदार सवाल है। एक मज़ेदार सवाल ये है 8 नंबर में कि हमको दिया हुआ है, देखना हमको दिखाते हैं। देखिए ये सवाल है, हमको सवाल में दे दिया है, दिखाई दे रहा है ना, हाँ cos 1 डिग्री। अच्छा रुकिए हम इसका थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं। चलिए भैया दिख रहा है कि आप साफे बंद हो गया, लेकिन ज़्यादा ही ब्राइटनेस बढ़ा दिया। चलिए आप दिख रहा है। तो 8 नंबर सवाल हमसे पूछता है कि cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री सबका मान गुना करते करते 180 डिग्री पे जाओ तो इस सब का मान क्या होगा। अच्छा cos 1 डिग्री का मान जानते हो क्या, नहीं सर हम तो अभी तक नहीं जानते। cos 2 डिग्री का मान जानते हो, नहीं जानते। अब जो बच्चा इस सवाल में देखेगा उसका तय है कि पसीना छूटेगा। cos 3 डिग्री का मान नहीं जानते, cos 180, हाँ cos 180 निकाल सकते हैं कैसे, cos 90 प्लस थीटा करके, या cos 180 में थीटा या cos 190 प्लस 90 कर देंगे तो हो जाएगा मेरा। cos 180 निकलेगा, अब बीच में cos 1 2 3 करते करते cos 45 भी आएगा, cos 60 भी आएगा। इसका मान क्या हो जाएगा भाई, एक लाइन में आंसर है। देखो हमको एक चीज़ बताना बाबू कि cos 1 है, cos 2 है, cos 3 है, cos 4 होगा।
cos 5, cos 6, cos 7, cos 8, cos 9, cos 10, इसी तरह से बढ़ते 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 cos कहाँ तक जाना, 180 तक। तो 180 1 और 180 के बीच 90 आएगा कि नहीं आएगा, कभी कभी आएगा सर। कभी cos 88 डिग्री आएगा, फिर cos 89, cos 90 डिग्री आएगा। अब हमको एक चीज़ बताओ भैया, सब किस में है, गुना में है। अब cos 90 का मान क्या होता है भैया, 0 होता है। जब हम किसी भी संख्या में कुछ में भी 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा वो भैया, वो 0 हो जाएगा मेरा। तो यहाँ पे जितना भी है सब में 0 से गुना कर दो, सब क्या हो जाएगा, खल्लास, समाप्त, टाटा बाय बाय, खत्म, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था। नंबर सवाल क्या बोलता है कि 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। बहुत आसान सवाल है भैया। हम क्लास में पढ़ चुके हैं ना भाई, 1 + sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। तब याद लिख सकते हैं भैया, क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, और 1 को उधर जाएंगे ले जाएंगे, क्या होगा, -1। अब हमको इसमें देखना, तो 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। दोनों में से 9 कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन लेके बाहर कर देंगे, क्या बचेगा मेरे पास, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हमसे बचेगा, और उसका मान क्या होता है, -1 होता है। तो -1 डाल, तो 9 गुना -1 क्या होगा आंसर, -9। सही है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अगला बढ़ते हैं। 10 नंबर का सवाल हमसे क्या पूछ रहा है कि थीटा बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है, तो 2 cos 2 थीटा का मान बताओ क्या होगा। सिंपल है, क्या डालेंगे 10 नंबर में, 2 cos 2 थीटा कितना दिया, 30 डिग्री दिया, इसका मान पूछा क्या होगा। सिंपल है, cos 60 है ना, 30 दूनी 60, cos 60 का मान क्या होता है बाबू, 1/2 होता है। तो 2 गुना 1/2, आंसर क्या हो जाएगा, 1। ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव सवाल जितना भी था वो समाप्त हुआ। अब हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। ठीक है, चलिए हम पेज चेंज कर लेते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न है मेरा, एक सेकंड थोड़ा सा इसको, हाँ ब्राइटनेस कम हो जाता है। चलिए लघु उत्तरीय में पहला नंबर सवाल क्या है मेरा, देखना दिखाई दे रहा है ना, हाँ चलिए इसको ब्राइटनेस कम कर दे, क्या दिखाई दे रहा है ना, हाँ चलिए। हमसे पूछ रहा है सवाल में, देखो ये पूछ रहा है ना कि tan स्क्वायर 60 प्लस 4 sin स्क्वायर 45 प्लस 3 sec स्क्वायर 30 प्लस 5 cos स्क्वायर 90, जो बटे बटे सब अपना लिख दिया है। इसका मान बताओ क्या होगा। एक नंबर आसान सवाल है, अब जिसको याद होगा वो तो फटाक से कर देगा, जिसको याद होगा वो तो तुरंत कर देगा। इसको कैसे करेंगे, चलिए फटाक से हम करते हैं। tan 60 का मान बताओ क्या होगा, tan 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, हाँ क्या हुआ, tan 60 का मान होता है भैया √3 होता है। हम क्या लिखेंगे, आप दिखाई दे रहा है आपको, tan 60 का मान क्या होता है, √3। तो √3, क्योंकि tan स्क्वायर 60 है ना, देखो ना, तो tan स्क्वायर 60 √3 का स्क्वायर प्लस क्या है देखना, 4 sin स्क्वायर 45, sin 45 का मान क्या होता है भैया, 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर कर दो। फिर आगे क्या है, 3 sec स्क्वायर 30 है ना, तो प्लस 3। अब sec 30 का मान क्या होगा, सर हमको याद नहीं है। अच्छा चलो, cos 30 का मान याद है, हाँ सर cos 30 का तो मालूम याद है हमको, क्या होगा, √3/2 होगा। तो उसको पलट दो, 2/√3 किसका हो गया, sec 30 का मान। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2/√3 का स्क्वायर प्लस 5 cos स्क्वायर 90, भैया cos 90 का मान 0 होता है, सन्नाटा 0, ठीक है। बट cosec 30 का मान नहीं मालूम है, sin 30 मालूम है, हाँ 1/2, पलट दो, cosec 30 2 प्लस sec 60 डिग्री है ना, sec 60 डिग्री मालूम है, नहीं मालूम है, cos 60 मालूम है, हाँ 1/2 होता है, पलट दो 2। cot स्क्वायर 30 डिग्री है ना, cot स्क्वायर 30 डिग्री, cot 30 मालूम है, नहीं मालूम है, tan 30 मालूम है, क्या होता है tan 30 डिग्री, 1/√3, पलट दो, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 2 2 4 में 3 गया 1, तो इस नीचे में तो 1 हो गया, ऊपर में क्या होगा देखो तो, √3 का स्क्वायर 3, 1/√2 तो 1/2 प्लस 3 गुना 2 का स्क्वायर 4 बटे √3 का स्क्वायर 3
बट नीचे में क्या एक हो गया, ये 3 3 खत्म, क्या हो जाएगा 3 + 1/2 + 4। एलसीएम ले लो, नहीं कुछ तो नीचे में 1, एलसीएम क्या हो गया 2, इसका हो गया 6 + 1 + 8, क्या हो गया 8 × 14 = 15/2। ये मेरा क्या हो गया, उत्तर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। 8 × 9 = 15 कर दिए, सही है। 3 1/2 + 3 4/3 करेक्ट, सही है और सही है, सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़े हम। चलिए अगला दूसरा नंबर सवाल हमसे पूछा है। ठीक है, दूसरा नंबर हमसे सवाल क्या पूछा है कि tan हमको थीटा का मान 3/4 -3/4 है, 3/4 दिया हुआ है, तो हमको ये सब पूछ रहा है। तो इसको भी बनाने का हम दो तरीका पूछेंगे। देखिएगा सवाल दिख रहा है, सवाल क्या पूछा है दूसरा, tan थीटा बराबर 3/4 दिया हुआ है, तो हमसे पूछ रहा है कि इसका मान 5 sin थीटा -3 cos थीटा/5, इस सब जो ही है इसका मान ज्ञात करो। तो पहला तरीका हम आपको बता देते हैं, tan थीटा बराबर 3/4 दिया हुआ, तो लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार करके हम क्या निकाल लेंगे, कर निकाल लेंगे। लंब दिया हुआ आधार दिया तो कर निकाल लेंगे पाइथागोरस का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो वहाँ से कर निकाल लेंगे, sin थीटा cos थीटा जो भी होगा मान डाल देंगे। या क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक तरीका वो हो गया आपको कर लेना। तो दूसरा तरीका क्या होता है, जैसे sin थीटा -3 cos थीटा/5 sin थीटा +3 cos थीटा। तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे दोनों में क्या कर सकते हैं, cos थीटा से भागा दे देते हैं, क्या हो जाएगा 5 sin थीटा/cos थीटा -3 cos थीटा/cos थीटा। फिर उसी तरह नीचे में 5 sin थीटा/cos थीटा +3 cos थीटा/cos थीटा। करेक्ट, ये cos थीटा कैंसिल, cos थीटा कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास 5 sin थीटा/tan थीटा, sin थीटा/cos थीटा क्या होता है tan थीटा -3/5 tan थीटा +1। चलिए भैया बहुत बढ़िया। तो हमको बचा क्या भैया, मेरे पास एक अननोन है tan थीटा, और tan थीटा का मान दिया 3/4, तो यहाँ क्या करेंगे, tan थीटा की जगह 3/4 को रख दो, क्या हो जाएगा 5 × 3/4 -3/5 × 3/4 +3। तो यहाँ इसको हल कर लो, अपना आंसर निकाल लो। इतना तो कर सकते हैं ना, 5 × 15/4 -3, 5 × 15/4 +3, इसको अपना हल करो घर पर बैठ के, आंसर आ जाएगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं क्या है, पूछता है sin थीटा + cos थीटा बराबर p दिया हुआ है, sec थीटा + cosec थीटा q है, तो सिद्ध करें कि p² - 1 बराबर 2p/q। ये हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि p² - 1 का जो मान होगा वो 2p/q के बराबर होगा। आसान है, कैसे करेंगे, मतलब अगर इधर का मान इधर के मान के बराबर हो गया, मतलब बोल देंगे LHS और RHS बराबर है, इसलिए ये सत्यापित होता है। तो p के मान कितना दिया हुआ है sin थीटा, तो p की जगह हम डाल देंगे sin थीटा + cos थीटा का स्क्वायर -1 बराबर 2, p की जगह क्या डाल देंगे sin थीटा + cos थीटा। और q का मान क्या दिया हुआ देखो, तो q हमको दिया हुआ है sec, कहाँ गया sec थीटा + cosec थीटा, लिख देंगे भैया sec थीटा + cosec थीटा। सही है, चलो भैया अब हम इसको थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, जोड़ घटाव गुना भाग त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करते हैं। हमको एक चीज़ बताओ भैया, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है सर, a² + b² + 2ab। क्या बच्चा लोग सवाल इसका इस्तेमाल कहाँ होगा सर। अच्छा हमको एक चीज़ देखो, तो sin थीटा + cos थीटा है, इसको मान लो a, इसको मान लो b, क्या हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा a², एक जगह क्या sin थीटा लिखेंगे a² + b² + 2ab, काम क्रिया खत्म, क्या बचा -1 रख देंगे। अब हमको एक चीज़ और बताओ, sin² थीटा + cos² थीटा का मान क्या होता है सर 1 होता है, बिल्कुल सही 1 होता है। तो +1 अब -1 कट नहीं जाएगा, हाँ सर बिल्कुल सही कट जाएगा। क्या बचेगा फिर मेरे पास 2 sin थीटा × cos थीटा, ये बच जाएगा। ये मेरा क्या निकल गया भैया, ये मेरा निकल गया LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। अब हम उसी तरह इधर भी देखते हैं क्या होता है, इधर क्या हमको दिया हुआ है 2 sin थीटा + cos थीटा, नीचे में क्या sec थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, यस सर बिल्कुल क्लास में कर चुके हैं। और cosec को लिख सकते हैं 1/sin थीटा, हाँ सर बिल्कुल क्लास में ये भी कर चुके हैं। ये सब
तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। एलसीएम ले लो बच्चा, क्या हो जाएगा एलसीएम? एलसीएम हो जाएगा भैया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसका क्या होगा? कॉस थीटा है, यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। एलसीएम लेने हम आप लोग को आता होगा, उम्मीद करके चलते हैं। तो इसको क्या करेंगे? पलट देंगे तो ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। जब ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। नीचे में क्या बचेगा भैया? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब हमको एक चीज़ बताओ, जो भी देख रहे हैं बच्चा, क्या ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कट जाएगा? क्योंकि सब गुना में है, देखो 2 गुना इतना है, फिर गुना इतना है, कॉस थीटा फिर गुना साइन थीटा। हाँ सर एकदम काट दीजिए, बेझिझक काट दीजिए। क्या निकला मेरे पास? 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखो तो RHS भी वही आया मेरे पास और LHS भी वही आया, तो हम बोले आता LHS बराबर RHS। तो मतलब ये जो है सिद्ध करने वाला वो क्या होता है? सिद्ध होता है कि p स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2p/q होगा। चल लो अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही आसान सवाल। त्रिकोणमिति दिमाग का खेल है भैया, जिसका दिमाग खनका त्रिकोणमिति सवाल बन गया। ठीक है, अगला सवाल हमसे पूछा है, देखो है कि साइन a प्लस बी बराबर दिया हुआ है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी दिया हुआ है, और हमको पूछ क्या रहा? साइन 75 का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? साइन 75 डिग्री का मान निकाले, और हमको इस सूत्र का इस्तेमाल करना है। तो हमको बबुआ क्या दिया हुआ है? साइन a प्लस बी के बाद साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन, जो भी था अपना लिख दिया है ना। अच्छा हम एक जगह लिख दे, क्या लिखे सर? अगर हम एक जगह 40 डिग्री रख देते हैं, 40 और नहीं 40 नहीं, हाँ अगर हम एक जगह यहाँ पे हम 45 डिग्री रख दे और बी की जगह हम अगर 30 डिग्री डाल दे, तो देखना तो a प्लस बी 45 प्लस 30 क्या होगा? 75। तो यहाँ पर क्या होगा? साइन 75। हमसे क्या पूछ रहा? साइन 75। ठीक है, तो इसमें सबका मान डाल दो, साइन a का मान डाल दो, साइन एक जगह क्या डालेंगे? 45, तो साइन 45 गुना कॉस बी कॉस 30, उसी तरह प्लस कॉस 45 गुना साइन बी के मान क्या डालेंगे? 30। तो सबका मान डाल दो, आंसर निकाल दो, काम खत्म। चलिए भैया अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल है थोड़ा सा बढ़िया सवाल, हम देख लेते हैं, थोड़ा पेज चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल हमसे क्या पूछा है? अगला सवाल हमसे बोला है देखिएगा आप लोग भी, अगला सवाल हमसे पूछा है कि 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर 1.5 मीटर लंबा एक लड़का खड़ा है। वह भवन की तरफ कुछ दूरी चलने पर पाता है कि उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए वह लड़का भवन की ओर कितना दूरी चला। ये भी सवाल हम क्लास में करवा चुके हैं। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इस तरह सवाल। सवाल नंबर 5वां सवाल है, क्या बोलता है कि ये एक भवन हो गया, दिखाई दे रहा है? हाँ ये क्या हो गया? भवन हो गया एक। ठीक है, भवन की ऊंचाई कितना है? 30 मीटर दिया हुआ है। कुल ऊंचाई कितना दिया हुआ? 30 मीटर ऊंचाई दिया भवन हमको, और इसके सामने एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, मान लेते हैं ये 1.5 मीटर लंबा एक लड़का खड़ा है। ये इसका मुंह हो गया, इसका हाथ, इसका पैर। ठीक है, ये लड़का क्या करता है कि वो भवन की तरफ कुछ दूरी चलने पर पाता है कि उन्नयन कोण 30 डिग्री, मतलब कुछ दूरी चलने पर पाता है। तो मतलब पहले कितना था? पहले को उन्नयन कोण दिया हुआ 30 डिग्री, जमीन के साथ बनाएगा ये। ठीक है, फिर ये क्या लड़का है? कुछ दूरी चलता है, चलो भैया कुछ दूरी चलो, कुछ दूरी चलता है तो यहाँ पे वो आके खड़ा हो जाता है लड़का फिर से। तो इस सवाल में दिया हुआ है कि वह भवन की तरफ कुछ दूरी चलने पर पाता है कि उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। तो हमसे सवाल में पूछा है कि बताइए वो लड़का भवन की ओर कितना दूरी चला, मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी हमसे पूछ रहा है सवाल में, क्या होगा? बताइए बच्चा कितना दूर चला, ये हमसे सवाल में पूछा है। इसको हम क्या करते हैं? एक मिला देते हैं, इस तरह से बना देते हैं। तो ये दूरी हमसे पूछा, तो हम पहले क्या करते हैं? सबका नामकरण करते हैं। इसको A B
इसको सी, इसको डी नाम देते हैं। तो हमसे सवाल में क्या पूछा है, सी डी पूछा है, बताओ कितना होगा, कितना दूरी होगा, सी डी पूछा क्या होगा। अच्छा एक काम हम कर सकते हैं सर, क्या सर, अगर हम बी डी हमको निकल जाए, कुल दूरी बी से डी दूरी, और उस दूरी में से ई दूरी को घटा देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि मेरा मेमोरी भर चुका है। ठीक है, तो इस सवाल को हम अगले वीडियो में हम करेंगे।